नमस्कार दोस्तों आज दिनांक 14 अक्टूबर 2020 दिन बुधवार को श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन संबंधित महत्वपूर्ण खबरें होती हैं। दोस्तों आज मैं 69,000 शिक्षक भर्ती की विशेष चर्चा के साथ उपस्थित हूँ। तो दोस्तों आज की कुछ 69,000 से संबंधित खबरें इस प्रकार से हैं। तो दोस्तों पहला तो ये है, एक ही जिले में ऊपर की मेरिट वाले बाहर और नीचे वालों का चयन। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है। एक ही जिले में ऊपर की मेरिट वाले बाहर हो चुके हैं और नीचे की मेरिट वालों का चयन भी हो चुका है। और इसमें जितनी बार इसमें मेरिट आई है, जितनी बार कुछ नया करने की चर्चा आई है, उतनी बार इसमें कुछ ना कुछ हुआ है। 69,000 भर्ती में जैसे कि कहते हैं लोग कि 69 केस हैं, तो अब 69 से ज़्यादा भी केस होने की संभावना हो चुकी है। इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में याचिका दाखिल हो चुकी है, जो 31,227 सीटों में भर्ती हो रही थी, जिसकी सुनवाई भी आज है। तो इसमें चलते हैं थोड़ा सा विशेष चर्चा के साथ। शिक्षक भर्ती में प्रदेश के कई जिलों में यह देखने को मिला है कि समान जिले में ऊपर से अधिक मेरिट वाले चयन सूची में नहीं हैं, जबकि कम मेरिट वालों का नाम लिस्ट में है। इस प्रकार की सैकड़ों शिकायतें लेकर अभ्यर्थी मंगलवार को सुबह ही सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यालय पहुंचे। अभ्यर्थियों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराने के बाद कहा, सुनवाई नहीं होने की स्थिति में कोर्ट जाएंगे। अभ्यर्थियों का कहना है, यदि यहाँ हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम कोर्ट जाएंगे। बेरोजगारों के आंदोलन एवं सोशल मीडिया पर अभियान चलाने के बाद मुख्यमंत्री ने ठप्प पड़ी 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों के 37,339 पदों को छोड़कर 31,661 पद भरने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद से ही बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी भी असमंजस में थे कि भर्ती का आधार क्या होगा, कैसे मेरिट तैयार की जाएगी। पूर्व के चयनितों को बाहर करने का खतरा भी उन्हें दिखाई पड़ रहा था। शिक्षा अधिकारी कह रहे थे कि पूर्व में चयनितों को बाहर करने पर वह आंदोलन कर सकते हैं। नई जिला आवंटन सूची जारी करने पर उसमें गलतियां होने की संभावना भी होगी। आखिर में वही हुआ। कहते हैं, जिस बात का हमें डर था वही बात हो गई। तो जिस बात का उन्हें डर था कि किसी प्रकार की कोई गलतियां ना हो सूची में, और अंततः सूची में गलतियां हो ही गईं। देख रहे हैं, आपको एक फोटो दिख रही है। शिक्षा निदेशालय स्थित बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते छात्र छात्राएं 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में कम अंक वाले अभ्यर्थियों को चयन के मामले में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है, जिसमें याचिकाकर्ताओं का कहना है अधिक अंक पाने के बावजूद उनका चयन नहीं हो सका है। याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना है वह अदालत से याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए अनुरोध करेंगे। इसमें अधिवक्ता का कहना है कि सुनवाई के लिए जल्द ही अनुरोध करेंगे और इसमें सुनवाई भी होगी। आप इसी तर्ज पर 68,500 को ले लीजिए। 68,500 में जिन छात्रों की मेरिट अधिक थी उन छात्रों को दूर के ज़िले मिले थे, और जिन छात्रों की मेरिट कम थी उन छात्रों को अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिला था। उसी की तर्ज पर थोड़ा सा इसमें भी उसी तर्ज पर कार्य हो रहा है। 69,000 में अधिक मेरिट वाले छात्रों को बाहर कर दिया गया है और कम मेरिट वाले छात्रों को अंदर कर लिया गया है। हाथ आई नौकरी जाने से पूर्व चयनितों में निराशा। हाथ में आई नौकरी, इतनी मेहनत करने के बाद छात्रों को नौकरी मिली और उसके बाद फिर नौकरी हाथ से निकल गई। छात्रों में निराशा है। चित्रकूट में पूर्व में चयनित धर्मेंद्र सिंह का कहना है, आखिर में कितना इंतजार किया जाए। पहले ही सरकार की देरी के चलते 1.5 साल तक कोर्ट का मामला फंसा रहा। रिजल्ट आया तो सरकार के गलत निर्णय के कारण चयन सूची आने के बाद बाहर का रास्ता दिखाया गया। नौकरी की उम्मीद के लिए इन युवाओं ने प्राथमिक शिक्षक के नौकरी के भविष्य के सपने जो सजोए थे वह भी टूट गए हैं। विकास मिश्र का कहना है, लखीमपुर खीरी में चयन हुआ था, वह अब इस भर्ती में नाउम्मीद दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कि जो भी अभ्यर्थी पहली सूची में था तो वह अभ्यर्थी अब इस सूची में नहीं है। 31,227 छात्रों को ही लिया गया है, वो भी उसमें कोई उसका आधार ही नहीं पता है किस आधार पर सूची तैयार की गई है, कि किस आधार पर लिया गया है कि अधिक मेरिट वाले छात्र बाहर हैं, कम मेरिट वाले छात्र अंदर हैं।
इसके बाद फ़ोटो बदलकर अभ्यर्थी बने मेधावी। लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र में पर दूसरी फ़ोटो लगाकर इम्तिहान देने वालों की जांच नहीं हुई। लिखित परीक्षा में कुछ छात्र थे जिन्होंने दूसरी फ़ोटो लगाकर इम्तिहान दिए थे और उनकी जांच भी नहीं हुई। एसटीएफ संकेत दे चुकी थी, चयन के बाद सख्ती बेअसर। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मिला मानवीय भूल सुधारने का मौका। इसमें हाई कोर्ट ने राहत दे दी है जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन भरने में गलती की थी। कोर्ट ने कहा कि सफल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय अर्जी देने पर मानवीय भूल सुधारने का मौका दिया जाएगा, जबकि कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों को राहत देने से इनकार किया था जो परीक्षा में असफल हैं और ऑनलाइन आवेदन करने में गलती की थी। यह आदेश अंजनी मिश्र ने अमर बहादुर व 25 अन्य की याचिका पर दिया है। और तो आपको बता दूं 69,000 शिक्षक भर्ती में एक और ये था, मानवीय भूल सुधारने का मौका भी दिया गया था, लेकिन उन अभ्यर्थियों को दिया गया था जो मानवीय त्रुटियां हुई थी, उन अभ्यर्थियों को सुधारने का मौका कतई नहीं दिया गया था, जिससे नंबर में फेरबदल हो सके, जिससे गुणांक में फेरबदल किया जा सके। उन अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का कोई संशोधन का मौका नहीं दिया गया है। जिनकी मानवीय त्रुटियाँ, जिनके नाम, पिताजी के नाम, वेटेज में भूल हो गई थी, गलतियां हो गई थी, उन्हें काउंसलिंग के दौरान उन्हें सुधारने का मौका दिया गया है। इसके बाद योगी नवनियुक्त शिक्षकों को 16 को देंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 16 अक्टूबर को चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र देंगे। बेसिक शिक्षा परिषद ने 31,277 सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री अपने आवास पर इसमें सफल 5 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। यहीं से वह जिलों में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद नवचयनितों को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री जी नवनियुक्त चयनितों को संबोधित करेंगे और 16 अक्टूबर को इन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके बाद गड़बड़ी, परिषद की ओर से जिलों में भेजी अंतिम सूची में बड़ा उलटफेर। जहां अधिक पद वहां कम और जहां पद कम वहां चयन अधिक। यानी कि मैंने आपको कल भी अपने वीडियो में बताया था, कहीं 142 तो कहीं 1376 अभ्यर्थी चयन सूची में। कहीं की सीटों में 70% अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, लिस्ट बनाई गई है जिसमें 70% से अधिक अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और कहीं 30% से कम अभ्यर्थियों का भी चयन नहीं हुआ है। तो इस प्रकार की चयन सूची में खामियां हैं। शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग आज है, आज 14 तारीख और कल 15 तारीख, 2 दिन काउंसलिंग है। 14-15 को, 16 को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में याचिका दाखिल, ये तो होना ही था। जैसे ही लिस्ट आई है वैसे ही अभ्यर्थियों का विरोध चालू हो गया है। ठीक 2 घंटे बाद ही युवा मंच के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बेसिक शिक्षा परिषद में पहुंच चुके थे और वहां उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन आजकल नौकरी मिलती नहीं है और मिलने में इतना संघर्ष है, उसके बाद भी छात्रों को संघर्ष करने के बाद छात्रों को नौकरी मिलती है, उसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है कि नौकरी मिल गई या नहीं मिली, कब क्या हो जाए। जब तक छात्र ज्वाइन नहीं कर ले तब तक नौकरी को पूरी तरह से नहीं मानना चाहिए कि नौकरी मिल चुकी है। तो आपको बता दूं 69,000 शिक्षक भर्ती में याचिका दाखिल हो चुकी है। याचिका है आपकी कम अंक वाले अभ्यर्थियों का चयन करने के मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है और अधिवक्ता कुमार अग्निहोत्री का कहना है वह अदालत से जल्द ही याचिका शीघ्र सुनवाई किए जाने का अनुरोध करेंगे। तो दोस्तों ये शिक्षक भर्ती स्पेशल को लेकर के आपके साथ विशेष चर्चा के साथ उपलब्ध थी। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।